वीडियो में हम काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग जो है हम जब पेशेंट की करते हैं तो पेशेंट को पहले से पता होता है कि उसको डिजीज़ कौन सी है। हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसका नाम होता है स्पाइक्स प्रोटोकॉल। स्पाइक्स प्रोटोकॉल में हर लेटर स्पाइक्स का एक चीज़ को डिनोट करता है। एस जो है वो हमारे पास सेटिंग को डिनोट करता है, पी जो है वो परसेप्शन को डिनोट करता है, आई जो है हमारे पास इन्विटेशन या इन्फॉर्मेशन को डिनोट करता है, उसके बाद के नॉलेज को करता है, ई जो है एम्पैथी या इमोशन को करता है, और एस जो है हमारे पास समरी को करता है। स्पाइक्स का जो सबसे पहला पार्ट है वो सेटिंग है। सेटिंग में हम जो है सबसे पहले हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्राइवेसी है। प्राइवेसी मुख्तलिफ डिजीज़ में मुख्तलिफ होती है। ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत होती है उसमें हमारे पास HIV के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स आते हैं, और हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा हमारी लाइटिंग सही होनी चाहिए, और जो सिटिंग है, जो चेयर है, वो हमारे पास कंफर्टेबल होनी चाहिए, और पेशेंट के साथ इतना दूर होना चाहिए कि पेशेंट की आवाज़ लें, ना इतना करीब होना चाहिए कि पेशेंट के पर्सनल स्पेस को इन्वेड करें। दूसरा पार्ट है स्पाइक्स का, वो हमारे पास परसेप्शन होता है। परसेप्शन में हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कौन सी डिजीज़ है, उसको हम पूछते हैं कि उसको अपने डिजीज़ के बारे में क्या क्या पता है। इसके अलावा हम पूछते हैं कि उसको फैमिली में उसकी डिजीज़ है या नहीं है। पार्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन या इन्विटेशन होता है, उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप अपने डिजीज़ के बारे में कितना जानना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के पेशेंट्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें सिर्फ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बता दें, कुछ कहते हैं कि हमें सारा बता दें, कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके हिसाब से जो पेशेंट बताए उसके हिसाब से फिर हमें बाद में बताना होता है। स्पाइक्स प्रोटोकॉल के अगला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारे पास नॉलेज होता है। नॉलेज में हम पेशेंट को, जो पेशेंट से पिछले इन्विटेशन में उसने बताया था कि उसको कितना चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम नॉलेज में उसको बताते हैं कि उसको ये डिजीज़ क्यों हुई, उसको कैसे हुई, उसको इसके बारे में ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, उसकी डाइटरी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। इस तरह की चीज़ें हम जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी उसको बताते हैं। पार्ट हमारे पास एम्पैथी आता है। एम्पैथी में हम जो है पेशेंट से को कहते हैं कि हम आपकी बीमारी को समझ सकते हैं, हम उसका अगर क्यूरेबल डिजीज़ है तो हम उसको कहते हैं कि आपकी हम इलाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। इस तरह की हम बातें करते हैं, उसको हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको तसल्ली देते हैं, उसको एम्पैथी उसको शो करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास समरी आता है। समरी में हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो अपने बीमारी के बारे में मज़ीद कोई जानना चाहते हैं, कोई दोहरा दूँ मैं कोई बात, ये बात पूछते हैं। हम काउंसलिंग की एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में हमारे पास पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है। सबसे पहले बात हमारे पास सेटिंग आता है। सेटिंग में पेशेंट एंटर होगा, आप देखिए हमने लाइटिंग देख ली, सही है, उसके बाद हमने प्राइवेसी भी देख ली, वो भी सही है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास परसेप्शन। अब मेरे पास रिपोर्ट आई है, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर है। आप इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। आपके ख़ानदान में किसी को ये बीमारी थी? मुझे नहीं मालूम। फिर हमारे पास परसेप्शन हो गई। उसके बाद हम इन्विटेशन करते हैं। इन्विटेशन में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको इस बारे में, अपनी बीमारी के बारे में किस हद तक जानना है। मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है। उसके बाद हम मुझसे पेशेंट से पूछते हैं आपका जो खाना खाते हैं उसमें आप जो है तेल वाली चीज़ें तो नहीं खाते, खाता हूँ। और मिर्चीली चीज़ें खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ। उस पेशेंट से उसकी डाइटरी सोर्सेज पूछती है। उसके बाद हम पेशेंट से ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। आप कोई मंशियात देते हैं? कोई सिगरेट आप पीते हैं? जी बिल्कुल। कितने सिगरेट रोज़ाना पीते हैं? 10 से 12। उसके अलावा आप कोई और नशा करते हैं? नहीं। कोई चर्च, कोई शीशा, इस तरह कोई भी चीज़? उसके बाद हमारे पास इन्विटेशन कंप्लीट हो गई। नॉलेज करेंगे। नॉलेज में हम पेशेंट को बताएंगे कि आपके मैदे में तेजाबियत है, जिसकी वजह से आपके मैदे में जख्म होता है। आप सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत इससे मज़ीद ख़राब होती है, तो आप सिगरेट पीना छोड़ दें। इसके अलावा हम पेशेंट को बताइए कि वो एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो आप जो है वर्जिश करें रोज़ाना सुबह, बेशक आप वॉक करें या थोड़ी बहुत करें, मगर आप शुरू करें वर्जिश। इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट जो है हम बताएंगे। मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो आप रोज़ाना लें, आप जो है 1-2 हफ्ते तक आपकी तबीयत ठीक होगी। हमारे पास नॉलेज हो गया। उसके बाद हमारी एम्पैथी आएगी। एम्पैथी में हम पेशेंट से कहेंगे कि मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपको बीमारी है, मगर ये काबिल इलाज बीमारी है, तो आप हौसला रखिए। हमारे पास समरी आते हैं। समरी में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको मैं कोई चीज़ दोहरा दूँ? नहीं। ये हमारे पास स्पाइक्स प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। हमारे पास काउंसलिंग कंप्लीट होगी। हम पेशेंट को थैंक यू बोलते हैं।